हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटी एकेडमी। आज इतने टाइम के बाद हम वापस से हिंदू एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6 मई 2023 की एनालिसिस। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स आज इंडियन एक्सप्रेस से भी कवर किए गए हैं, क्योंकि हिंदू में आजकल आप देख रहे होंगे कि सारा इलेक्शंस के रिलेटेड ही कवर किया जा रहा है। तो आपको अपने एग्जाम के लिए इलेक्शंस का टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी जो लोकल पॉलिटिक्स है उसको आप इग्नोर कर सकते हो अपने आने वाले एग्जाम के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है जनरल स्टडीज 3 साइंस के पर्सपेक्टिव से, कैट टाटा टोम्बो लाइटनिंग अ टॉरेंट ऑफ करंट। तो यहाँ पे बताया गया है जो कि लाइटनिंग अभी अकर हुई है एट टाटा टोम्बो रिवर इन वेनेजुएला, जहाँ पे बताया ये भी गया है कि किस तरह से होती है जब वार्म मॉइस्ट एयर कैरिबियन सी से कोलाइड करती है विद द कूलर एयर फ्रॉम द एंडीज। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक तरह से वो टावर कर लेती है जो क्यूमोलुमिनस क्लाउड्स होते हैं, और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है और जो टेम्परेचर आपके डिफरेंट शेड्स है वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिससे हमें रिजल्ट में मिलता है फ्रिक्वेंट लाइटनिंग स्ट्राइक विद अप टू 28 पर मिनट एवरेज कह सकते हो। इसीलिए जो ये एरिया है इसको टाइटल दिया गया है लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये न्यूज़ आपकी साइंस के पर्सपेक्टिव से थी। कौन सी रिवर की हो रही है इस पे क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह से लाइटनिंग जनरेट होती है इस पे क्वेश्चन आ सकता है, और मैपिंग के लिए आपको वेनेजुएला का पता होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं जनरल स्टडीज 1 ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, दैट डिस्ट्रेस माइग्रेशन रिवर इरोजन की इश्यूज अहेड ऑफ पोल इन दी मुर्शिदाबाद। तो अभी यहाँ पे बात हो रही है माइग्रेंट वर्कर्स की जो वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट से, क्या उनको लो पेइंग वीकेंड से जॉब्स के कारण जो लोकली है और साथ में इरेगुलर वेजेस के कारण उनको आउटसाइड स्टेट के पास जाके देखना पड़ता है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि किस तरह से कुछ पॉलिटिकल डिबेट्स जैसे कि इरोजन और साथ में माइग्रेशन और लोकल पॉलिटिक्स इन लोगों को किस तरह से इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 2 पॉलिटी, कैंपेनिंग एंड्स इन 94 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इलेक्शंस का टॉपिक है वो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस आर्टिकल से आपको अब ये समझ आना चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, कौन सा बिल लोकसभा पास कर सकती है, कौन सा राज्यसभा, अगर जॉइंट सिटिंग होती है तो दोनों का क्या रोल है, कितने दोनों के मेंबर्स है, स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है, चेयरमैन कैसे इलेक्ट होता है, कैसे वो रिमूव होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको आने वाले एग्जाम के लिए अपने लक्ष्मीकांत को खोलना है और ये सारे टॉपिक को, दैट मीन्स द जो पार्लियामेंट चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से रीड करना है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आने के काफी हाई चांसेस है। नेक्स्ट है सोशल इशू के पर्सपेक्टिव से, ये आर्टिकल आपका लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से, जॉब्स पिक्चर एंड पर्सपेक्टिव। तो यहाँ बात हो रही है ILO के बारे, जो कि है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसने निकाली है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि पहले तो कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है, और साथ ही में जो रिपोर्ट है वो बेस्ड है आपका ऑफिशियल डेटा पे। लार्जली जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के सर्वे होते हैं, कौन कौन से, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आपका NSSO करवाता है, उसमें क्या एस्टिमेट्स है और किस तरह से आपका ऑल इंडिया लेवल पे और स्टेट लेवल पे आपका किस तरह से एनालिसिस कंपेयर की जाती है। तो यहाँ पे मेजरली आपकी जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स बताई जा रही है आपकी लेबर मार्केट में। तो ये आपका मेंस में बहुत अच्छा आर्टिकल है अपने आंसर फ्रेम करने के लिए, और ये आपको मैंने बता दिया प्रीलिम्स में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज से एनवायरनमेंट से, दैट महाराष्ट्र गेयर्स अप फॉर टाइगर ट्रांसलोकेशन टू सह्याद्री रिजर्व इन बिड टू रिवाइव नंबर्स। अब आपको पता होनी चाहिए कि ये रिजर्व कहाँ पर है। टाइगर के लिए पास्ट में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑलरेडी लॉन्च हुए थे उनका भी आपको लिस्ट पता होना चाहिए।
एग्जाम के लिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। या तो आपका ये मैपिंग में पूछा जा सकता है और या आपका ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से रिजर्व है। सिर्फ इसी रिजर्व के बारे में नहीं, महाराष्ट्र में जो भी टाइगर रिजर्व्स है आपके पास वो लिस्ट आपकी तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, ये भी करंट अफेयर्स से पर्सपेक्टिव से इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, अ शीट ऑफ गोल्ड दैट इज ओनली वन एटम थिक। तो यहाँ पे बात हो रही है गोल्डीन की, दैट इज जो वन एटम है गोल्डीन में वो बॉन्डेड होता है 6 अदर गोल्ड एटम्स को। अब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो एक एटम का थिक मटेरियल है वो इजी नहीं था साइंटिस्ट के लिए जब हमने डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट करी थी, क्योंकि जो 2D मटेरियल्स होते हैं वो इससे पहले भी ऐसा नहीं कि क्रिएट नहीं हुए थे। लेकिन 2004 में डेवलपमेंट हुई थी ग्राफीन की, दैट मीन्स जो एटम थिन मटेरियल है कार्बन का बना होता है, तो साइंटिस्ट ने 2D मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करा। लेकिन जब हुआ क्या, जो एटम है वो आपकी थिन मेटालिक शीट्स जैसे होती है वो चैलेंज था, क्योंकि जो मेटल की टेंडेंसी है एक साथ क्लस्टर करने की, उससे नैनो पार्टिकल्स बनते हैं। तो यहाँ पे इसी आर्टिकल के बारे में बात करी गई है, ये आपके साइंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज फ्री साइंस से, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाई पीपल आर वरीड अबाउट। अभी इंटरव्यू में हुआ ये था कि जो ओपन एआई सीईओ है सैम अल्टमैन, उन्होंने अपनी कमिटमेंट एक्सप्रेस करी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। अब पहली बात यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी गई कि व्हाट इज एक्चुअली एआई, दैट इज जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है। तो एआई क्या होता है, ये मशीन या सॉफ्टवेयर है विच एक्चुअली आप कह सकते हो कि ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज, जैसे कि कोई भी टास्क ये परफॉर्म कर सकती है जो कि एक इंसान कर सकता है, जैसे कि रीजनिंग, कॉमन सेंस, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बैकग्राउंड नॉलेज, या जैसे भी कॉज इफेक्ट में अगर रिलेशनशिप है। तो ये तो पहले कि व्हाट इज एआई के बारे में बात हो गई है। अब एआई हमें बहुत तरीकों की तरह से हमें हेल्प भी कर सकता है, तो यहाँ पे वो भी बताया गया है कि कौन कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे आजकल एआई में हमारी हेल्प हो सकती है। सो ये थे आपके कुछ आर्टिकल्स। अब हम कल से कोशिश करेंगे कि ऑन टाइम आपको हिंदू और साथ ही में इंडियन एक्सप्रेस के जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो आपसे साथ शेयर किया जाए। और साथ ही में आप प्लीज टेलीग्राम चैनल मेंटी आईएएस को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे जल्दी ही करंट अफेयर्स की रिवीजन स्टार्ट होगी। दैट मीन्स करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन करिए मेंटी आईएएस। Thank you. Have a nice day.